अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो फेज़ हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज़ और लाइट इंडिपेंडेंट फेज़। इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, जी स्कीम भी कहते हैं, इसको डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं और केल्विन साइकिल भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है। ओके, लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट फेज़ की बात करते हैं तो हमारे पास जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, मेनली ये सारा काम लाइट रिएक्शन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो मामला है कि वो शुगर में कन्वर्ट हो रही है, ये सारा कुछ होता है डार्क रिएक्शन में और ये स्ट्रोमा में होता है। वाटर के स्प्लिटिंग वाला जो काम है सारा और लाइट एनर्जी कन्वर्जन जो फेज़ है वो लाइट डिपेंडेंट फेज़ है, लाइट रिएक्शन। ओके, इसमें लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्जन फेज़ होता है। इसके अलावा ये परफॉर्म कहाँ हो रहा था है ग्रैनम के अंदर। ग्रैनम क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रैनम। एक स्ट्रक्चर जो एक स्टैक है, ये एक की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं थाइलाकोइड। ये देखें, ये थाइलाकोइड है, इसको हमने जूम कर लिया तो इसके अंदर ये थाइलाकोइड की सबसे पहले बाहर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर है ल्यूमन, ल्यूमन फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट होता है इसमें और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर, इस वाटर की स्प्लिटिंग होती है यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, यानी कि वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है और बन रही है हमारे पास ऑक्सीजन। ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, दो प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, अब लाइट कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी सनलाइट से जो आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है इनमें, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास ATP NADPH एंड ऑक्सीजन बन रही है, ये आगे यूज़ होती हैं हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर। ग्लूकोज बनती है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जो है ये जाती है आगे, मतलब यानी कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है एक और, यानी कि जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ठीक है। ATP NADPH जो है वो आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, शुगर बना रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर और यहाँ पे रिडक्शन होती है। ओके, अब है हमारे पास आगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज़ ऑलवेज लिपिड बाइलेयर, ठीक है। मेम्ब्रेन जो होती है हमेशा लिपिड बाइलेयर होती है, डबल लेयर होती है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर लाइट रिएक्शन परफॉर्म होना है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। इनको मिला के हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर ये दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास होता है क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटीनाइड्स। रिएक्शन सेंटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल का पेयर होता है और PEA यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में ये जो हमारे पास पिगमेंट्स हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन सेंटर के अंदर ये जो हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये लाइट को जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं एंड दिस इज़ एनर्जी कन्वर्जन फेज, ठीक है। लाइट कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में।